वैसे तो ज़िंदगी में इसने मुझे कभी नाश्ता बना कर नहीं दिया है, लेकिन आज है मेरी बर्थडे इसलिए बना कर दे रही है। यस। और बना भी क्या रही है, चाय भी बनाई है। अच्छा, ये तुमने बना के एहसान किया मेरे ऊपर। कोई पराठे परूठे बनाती। इतने दिन से पराठे ही खा रहे हैं। आलू वाले इतने दिन से पराठे ही खा रहे हैं। आते हैं तुम्हें पराठा बनाना? गंदे शंदे बना ही देती। गंदे नहीं खाती मैं, परफेक्ट किस्म का पराठा खाना पसंद करती हूँ। और चाय में ना चीनी कम रखना, तुम बहुत चीनी डालती हो, मेरे गले में चुभती है। बंद कर दो, बस बंदी है चाय। अच्छे से पकाओ, इलायची भी डालो इसमें। या जैसे बन रही है ना, खा लो। तो मेरा ना अच्छा सा कड़का सा सेक दो। ये ज्यादा कड़का ये वाला फिर मुझे दे देना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज जो सलाम किया थोड़ा देर बाद किया आपको, क्योंकि व्लॉग स्टार्ट हो चुका था। रेडी नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, उसके बाद डायरेक्ट शूट मैंने किया था किचन के अंदर। वैसे मैं ज़्यादातर किचन में आपको व्लॉग दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में और तो कुछ होता ही नहीं है, बस किचन होता है और मैं होती हूँ। बस एक ही दिन में मैं काम करती हूँ और वो है खाने पकाने का। उसमें भी नीचे लोग कमेंट करके कह रहे होते हैं आप कितनी अच्छी हैं। हमारी अम्मी कहती है देखो कितना काम करती है, इतनी सुघड़ बच्ची है। पता नहीं यार, मैं दूसरों की माँ कोई सुघड़ और अच्छी लगती है, अपनी अम्मा तो मेरी सारा दिन मुझे सुनाती है कि कुछ कर भी लिया कर वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। जब नीचे कमेंट करके लड़के कह रही होती है ना, हमारी अम्मी कहती है कि देखो कितनी अच्छी बच्ची और तुम निकम्मियाँ, तो मेरी अम्मी भी मुझे निकम्मी ही कहती है घर के अंदर ना। ये तो आप लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दे रखी है लेकिन घर में जैसे आपकी माँ जी आपको सारा दिन सलावातें सुनाती रहती है, इसी तरह मैं भी अपनी अम्मी से ना सलावातें सुनती रहती हूँ कि मैं ना सिर्फ एक ही काम करती हूँ यार, खाना पकाने का। उसके अलावा तो मैं कोई काम करती ही नहीं हूँ, बाकी तो घर में हेल्पर है। तो इसलिए आपको लगता है बड़ी सुघड़ बच्ची हूँ मैं, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है। और तो यार मेरे पास कुछ करने को होता नहीं है, काम आपके सामने है, घर में ही रहती हूँ मैं सारा दिन, तो बस खाना ही पकाना होता है। उसके अलावा कभी बाहर चली जाती हूँ तो आपके साथ बाहर के व्लॉग लगा लेती हूँ। तो बस यही ज़िंदगी में मेरे चलता रहता है जो आपको दिखता है। अच्छा, इस वक्त मैं क्या कर रही थी, मैं साग को ना तड़का लगा रही थी। साग तो मैंने 2-3 दिन पहले का बना के रखा हुआ है, तो मैं ना साग बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर ना तड़का लगा देती हूँ। मैं अपने मियाँ जी के लिए तड़का लगा रही थी, क्योंकि उन्हीं के लिए मैंने साग बनाया था। वैसे तो मैं साग नहीं बनाती हूँ, कि हमारे जो नेबर्स में है ना आंटी, वो हमें हर वीक साग भेज देती है, तो हमें साग बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। लेकिन मेरे मियाँ को साग पसंद है, उन्होंने कहा था, तो उनके लिए मैंने बना दिया था। तो बस आज वो आएंगे तो आज वो अपना साग ले जाएंगे, तो इसलिए मैंने तड़का लगा दिया था। अच्छा, तड़के में बहुत से लोग प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं थोड़ी सी डालती हूँ। बस अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल दिया था, देसी घी में इसका तड़का लगा दिया और बस मज़ेदार सा साग बन गया। और बस फिर मैं चली गई थी शावर लेने के लिए, और कपड़े मैंने चेंज कर लिया। ड्रेस मैंने आज ये वाला पहना था, ये वेलवेट की शर्ट है। और वैसे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट भेजा था बर्थडे का ना, जो सूट मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि फिर मैं उनके साथ जाऊँगी ना तो फिर तब पहनूँगी, तो इससे फिर आज जो है मैंने नहीं पहना। अच्छा, कल मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था, मुझे उनका कमेंट बहुत अच्छा लगा कि आप ना किसी को बोर नहीं होने देती अपने व्लॉग में, एंड तक जो है ना आप हंसाती रहती हैं। तो मुझे बड़ी अच्छा लगा पढ़ कर यार, चलो कि मेरी वजह से किसी के चेहरे पे खुशी आती है, काफ़ी है जी। हेलो, तो जैसे कि आपको पता है आज मेरी बर्थडे है। इस वाले दिन पे इतनी प्यारी सी बच्ची जो है ज़मीन पे उसने जन्म लिया था, और अगर मैं ना आई होती तो आपको इतने मज़े की रेसिपीज़ कौन बताता। और इस वक्त आप किसको देखकर हंस रहे होते हो? ऑब्वियसली मुझे ही देखकर, व्लॉग देखकर आपको खुशी फील होती है ना खैर ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही ओछी हो गई हूँ मैं। तो कहीं आना जाना मैंने कहीं भी नहीं है, वो वाला नहीं होता रियल लाइफ में ना, जैसे आप लोग मीम्स और सोशल मीडिया पर देखते हैं ना कि फ़लाने ने बर्थडे सरप्राइज़ दिया, फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने वो किया। ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता। खैर लोगों की ज़िंदगी में शायद होता हो, मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। ना मुझे इतना शौक है यार, जैसे जैसे एज बड़ी होती जाती है ना, तो इन चीज़ों की भी वैल्यू नहीं रहती। मैं 10 दिसंबर 1997 को पैदा हुई थी, तो उस हिसाब से मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 साल की हो गई हूँ या लग गई होंगी। तो जैसे जैसे इंसान की एज होती है ना, इन सारी चीज़ों का ना बिल्कुल भी करने को दिल नहीं करता। हम चुनने चुनने से होते हैं ना, तब इंसान का दिल करता है बर्थडे सेलिब्रेट करने को, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसा कुछ खास फील होता नहीं। बल्कि आज मेरा बर्थडे मुझसे किसी ने पूछा था इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कि आपको कैसा फील हो रहा है। मैंने कहा नॉर्मल। मेरे लिए तो नॉर्मल डे है यार, जैसे दूसरे दिन होते हैं वैसे ही मेरे लिए ये वाला दिन है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तैयार श्यार हो जाते, पिक्चर विक्चर ले लूँगी बस, और
और क्या करना, और कुछ अच्छा खा लूँगी। मेरे लिए बर्थडे बस यही है, कुछ खा लो अच्छा और पिक्चर्स ले लो बस। जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में होती थी ना, तब मैं बड़ी सेलिब्रेशन करती होती थी, उस वक्त मेरी फ्रेंड्स काफ़ी सारी होती थी। तो अब मेरी फ्रेंड्स की शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब वो चली गई, तो अब कुछ है ही नहीं। अलबत्ता मेरे हस्बैंड आएंगे कुछ दिन बाद जो है ना, फिर उनके साथ कहीं बाहर जाऊंगी। अभी वो मसरूफ़ है काफ़ी, वो ना घर में काम शाम हो रहे हैं उनके, जो है शिफ्टिंग वगैरह, तो इस वजह से ना आज तो नहीं जा सकी, लेकिन कुछ दिन बाद जाऊंगी। तो बस यही था, मैंने कहा चलो आपके साथ थोड़ा बहुत तैयार श्यार होकर पिक्चर लगा दूंगी और हो गई बस बर्थडे सेलिब्रेट, और क्या होना होता है इसमें। और बस यहाँ पे साग को जो है वो मैंने पैक कर दिया, और इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ों का रिव्यू देना था, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है जो भी चीज़ें हमें पीआर में आती है ना, हम उन हर चीज़ की तारीफ़ करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, जो चीज़ अच्छी होती है उसी की हम लोग तारीफ़ करते हैं। अब जैसे ही मुझे आई डार्क सर्कल सीरम आया था वो लेडीज़ महल की तरफ से, जिन्होंने मुझे अपनी ये हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम भी भेजी थी, अपना स्क्रब भी भेजा था, और ये 24 के गोल्ड सीरम भी भेजा था। इन तीनों प्रोडक्ट्स का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ कि यह अच्छी थी और मैंने आपको रेकमेंड किया था। लेकिन जो इनका आई डार्क सर्कल सीरम है ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि एक तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसे यूज़ करते हुए, सिर्फ 2 से 3% इसने डार्क सर्कल्स को लाइट किया है। बाकी जो अंडर आई एरिया था ना, उसे बहुत अच्छा मॉइस्चराइज कर देता है, ड्राइनेस ख़त्म की है, लेकिन डार्क सर्कल्स ख़त्म नहीं करता। तो इसलिए मैंने इसे रेकमेंड नहीं कर रही। बेशक हमें चीज़ें पीआर में आती है, लेकिन हम हर चीज़ को रेकमेंड नहीं करते, जो चीज़ अच्छी होती है उसे ही करते हैं। दूसरा, ये मुझसे करिश्मा का हैंड एंड फुट वाइटनिंग स्क्रब पूछा था किसी ने कि कैसा आपके सामने, अब तो ये ख़त्म होने वाले। मेरी सिस्टर यूज़ कर रही थी, मैंने यूज़ नहीं किया, इसे मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन ने इसे यूज़ किया और कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है यार इसका। यूज़ करते रहो तो ठीक है, जैसे ही छोड़ देते हो ना तो वही दोबारा से हो जाता है। तो कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि आप ना ही खरीदे तो बेटर है। और ये मेरे अब्बू जी जो है ना, वो मेरे लिए केक लेकर आए थे। मेरी बहन ने कहा था कि अब्बू आज फातिमा की बर्थडे है, आप उसके लिए केक ले आना। मेरे अब्बू बेचारे सिंपल सादा से हैं, वो कुछ लिखवाते वगैरह नहीं है, तो बस केक ले आए थे। वो मैंने तो कहा भी नहीं था, क्योंकि मुझे शौक ही नहीं है इस तरह ना इतना। तो ये कैंडल्स घर में पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो इस पर लगा देती हूँ। इसके साथ फ़ोटोशूट करते करते ना सारी कैंडल जो है वो बुझ चुकी थी और वो पिघल गई थी। बस अब ये थोड़ी सी रह गई थी। मैंने कहा फ़ायका फटाफट से ना वीडियो बना ले ताकि ना वो काम पूरा हो जाए, थोड़ी शो वो जो होती है ना वो पूरी हो जाए। और यहाँ पे जो हमने अपना खाना जो है वो ऑर्डर कर लिया था। एज़ यूजुअल आपको पता चल गया होगा मैंने क्या ऑर्डर किया होगा, पिज़्ज़ा और पास्ता मैंने ऑर्डर किया है। मैं ना दूसरी चीज़ें ऑर्डर कम ही करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे अम्मी और अब्बू जी का कहना है कि मैं अच्छी चीज़ें बनाती हूँ, यानी मैं रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी हांडी कढ़ाइयाँ चाइनीज़ बनाती हूँ और सूप भी बनाती हूँ। तो उन्हें ना होटल्स के अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो जब उन्हें बाहर का कहीं खिला दो ना ले जाके, तो वो कहते हैं ये चीज़ तो घर में तुम इससे ज़्यादा अच्छी बनाती हो। तो इसलिए फिर हम लोग ना वो चीज़ नहीं खाते, क्योंकि मेरे घर वालों का कहना है मैं ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ। तो इसलिए जो है ना, पिज़्ज़ा जो होता है वो ऐसी चीज़ है, अगर मैं घर में बना भी लूँ तो वैसा नहीं बनता, थोड़ा टेस्ट पे फ़र्क होता है। लेकिन और मैं घर में बनाती भी नहीं हूँ पिज़्ज़ा ना, तो इसलिए मैं हमेशा ये पिज़्ज़ा और पास्ता वाली जो चीज़ें हैं ना यही ऑर्डर करती हूँ। बाकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो तो मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो इसलिए मेरे घर वालों को बाहर की अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप सिर्फ यही चीज़ें खाती हैं, आप दूसरी क्यों नहीं खाती। वो इसलिए नहीं खाती क्योंकि मेरे घर वाले खाना नहीं चाहते ना। अब जो चीज़ घर वाले खाएंगे वही मंगवाऊंगी ना। केक खा लीजिए आप लोग। यहाँ पे मैं ब्लॉग को करने लगी हूँ एंड उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ स्पेशल नहीं था, बस ऐसे ही मेरा दिन गुजर जाता है। अलबत्ता यह है कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन कोई खाना शाना नहीं पकाती होती, इसके अलावा और कुछ मेरा स्पेशल नहीं होता है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से 80 के हो जाए, ताकि और इसके अलावा और क्या कहना था। और अपना ख्याल रखो, खुश रहो और कुछ जाकर खा लो। अगर भूख लग रही है, नहीं लग रही तो इंजॉय करो मोबाइल पर। तो बस चलिए, अल्लाह हाफिज़।